हेलो एंड वेलकम बैक डियर लर्नर्स। आपका स्वागत है इस क्लास में दोबारा से। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग, और ये वीडियो रेलिवेंट रहेगा क्लास 12 कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। क्लास 12 कॉमर्स में सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, इसके अलावा और जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। मैं सीए रौनक अग्रवाल, और ये है आपका अपना चैनल जिसमें आप पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ वाले इस चैनल में हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे चैप्टर 7 जिसका नाम है डायरेक्टिंग ऑफ सीबीएसई, और वो था पार्ट 10। ये है पार्ट 11। पार्ट 10 में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। पार्ट 10 में हमने देखा था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये चीज़ हमने देखा था। उसके बाद हम ये भी देखे थे कि उसके बाद हम ये वाला पार्ट भी देखे थे, कॉमन नेटवर्क ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये रहा आपके स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं। ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए ये डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन का ये पार्ट में हमने ये कवर कर लिया था, मतलब पार्ट 10 में हम ये वाला पोर्शन कवर कर लिए थे। एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन, ये वाला पोर्शन पार्ट 10 में कवर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम ये वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम ये ग्रीन वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ये ग्रीन वाला पोर्शन आज हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है, तो ये है पार्ट 11। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों को जो कि पार्ट 11 में डायरेक्ट आ गए हैं और पार्ट 10 नहीं देखे हैं, वो पार्ट 9 और पार्ट 10 ज़रूर देखें। उसमें कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। डिटेल वो क्लास है, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वो देख करके आप यहाँ पे आएँ। और फिर हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पार्ट 11 में। तो अगर आपको याद हो तो हम चैप्टर 5 में पढ़े थे एक टॉपिक जिसका नाम था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। चैप्टर 5 था ऑर्गेनाइजिंग, और उसमें एक टॉपिक था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। याद आ गया होगा। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों क्रिएट किया जाता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? एम्प्लॉई लोगों एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो कुछ फ्रेंडली रिलेशन बना लेते हैं, एक सोशल ग्रुप टाइप का बना लेते हैं, जिसमें वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए वो एक दूसरे से बात करते हैं और अपना दुख और वेदना एक दूसरे से शेयर करते हैं। दुख यानी, वेदना यानी कि वही पेन वगैरह है, या फिर कोई प्रॉब्लम है किसी को, है ना, कोई मेंटल टॉर्चर है, तो वो सारा कुछ शेयर किया जाता है। तो लाइक वाइज सिमिलर टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो जिस तरीके से बात करते हैं उसी को बोलते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसी टाइप से इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस टाइप का है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। उसी तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। लेकिन एक बात है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे क्रिएट होता है? वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से क्रिएट होता है। ये बात याद होगा ना आपको। तो उसी तरीके से जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो कुछ समय के बाद जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। तो जब फ्रेंडली रिलेशन डेवलप कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक चैप्टर 5 का पार्ट था। अब आगे ये है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाता है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मैं रिलेट इसलिए करवाया ताकि आपको याद रहे वो वाला टॉपिक भी और ये वाला भी, आप कंफ्यूज ना हो। अब देखते हैं कि
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है? देखेंगे स्क्रीन पे। Informal communication between different members of organization who are not officially attached to each other is known as informal communication. मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग हैं, ठीक है, कोई मैनेजर है, कोई सेल्समैन है, कोई प्रोडक्शन हेड है, कोई सेल्स हेड है, कोई बॉस है, ठीक है, हु मतलब उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ, हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच टू ईच अदर इज़ नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो लोग एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे से अटैच्ड हों, ठीक है, लेकिन उनके बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक कंपनी है, उसमें जो बॉस है वो सेल्समैन के अंकल लगते हैं, बोला था ना, याद होगा कुछ बच्चों को तो याद आ गया होगा। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उस कंपनी के बॉस जो हैं वो सेल्समैन के अंकल लगते हैं। तो अब सेल्समैन जब अपने अंकल से बात करेगा तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? मान लो सेल्समैन को कुछ गलत लगा कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। अब सेल्समैन एकदम बेझिझक अपने किससे, अंकल से बात करेगा, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? यस, दैट विल बी अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जनरली द सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक्स एंड नॉन ऑफिशियल मैटर आर डिस्कस्ड इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अलावा मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मान लीजिए कि दो सेल्समैन हैं, ठीक है, वो दोनों रोज़ साथ में सेल्स करने जाते हैं। तो कंपनी का आवर्स है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5, मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5, ठीक है, सवेरे 10 से 5 कंपनी का आवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ। सेल्समैन है, दोनों एक ही कंपनी के सेल्समैन हैं, ठीक है, और एक इनके साथ लेडी भी है। तो ये तीनों ही सेल्समैन हैं, ठीक है, ये तीनों ही सेल्समैन है। इनका टाइमिंग क्या है? 10 AM टू 5 PM, ये इनके कंपनी का टाइमिंग है, हाँ, सेल्स करवाने का। अब बहुत दिनों तक ये लोग साथ में गए सेल्स करवाने, हाँ, तो अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये लोग दोस्त बन गए, ठीक है, अब ये लोग अच्छे फ्रेंड्स बन गए। अब ये लोग अपना, अब आपस में ये लोग कुछ अपना पर्सनल मैटर भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये दूसरे स्टेट से आया है, ये दूसरे स्टेट से, ये दूसरे स्टेट से, तो ये अपने फैमिली मैटर भी इन दोनों को बता सकता है, ये भी बता सकता है इसको, और ये जो लेडी है ये अपना फैमिली मैटर भी इसको बता सकते हैं, इन दोनों को बता सकते हैं। तो ये डिस्कस कर सकते हैं, जो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाएगा ये, ठीक है। और ये सोशल इंटरेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, और ज़रूरी नहीं कि ये तीनों सेल्समैन ही हो। मान लो यहाँ पे एक ऐसा होता, ये सेल्समैन, ये तीनों तो हैं, इसके अलावा एक यहाँ पे सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है, सेल्स मैनेजर येलो कलर का है। ये है तो इन तीनों का बॉस, ठीक है, ये है तो इन तीनों का बॉस, लेकिन कुछ साल काम करने के बाद ये भी इनका फ्रेंड बन गया, ठीक है, तो ये भी इनका फ्रेंड बन गया। अब ये लोगों 10 से 5 तो ऑफिशियल टाइमिंग है इनका काम करने का। इसके बाद ये तीनों बोले कि आज कुछ प्लान किया जाए, और प्लान में ये तीनों आ गए और ये बॉस भी
आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये लोगों ने एक फ्रेंड टाइप के थे और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी माना जाएगा। इसके अलावा इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये सब एक दूसरे से अटैच्ड हों, लेकिन फिर भी अगर इन सब के बीच में कोई कम्युनिकेशन हुआ, एक फ्रेंड टाइप के ये लोग बन गए, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, स्क्रीन पे देखेंगे सारे। तो सेकंड पॉइंट क्या था? जनरली द सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडली टॉक्स, नॉन ऑफिशियल मैटर आर डिस्कस इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिस के अलावा कुछ और भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैं बोला कि फैमिली मैटर भी डिस्कस किया जा सकता है। देयर इज़ नो फिक्स्ड डायरेक्शन और पाथ फॉर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कोई फिक्स्ड पाथ होता ही नहीं है, कोई भी किसी से डिस्कस कर सकता है। जैसे मैं बोला था थोड़ी देर पहले कि एक सेल्समैन है और उसके अंकल जो हैं वो कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, तो अब वो सेल्समैन अपने अंकल से तो बात कर ही सकता है ना, फैमिली मैटर डिस्कस कर सकता है ना। तो देर इज़ नो फिक्स डायरेक्शन पाथ फॉर फ्री फ्लो ऑफ फॉर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द इंफॉर्मेशन मूव्स इन अ वेरी वेग, कन्फ्यूजिंग एंड zigzag मैनर। मतलब कोई भी किसी भी टाइप से वो इंफॉर्मेशन जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया था मैं, यहाँ पे क्या हुआ, कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिला, जैसे मान लो कुछ ऐसा मिला कि ये जो सेल्समैन है इसके फैमिली में किसी का डेथ हो गया। ठीक है, ये सेल्समैन जो है इसके फैमिली में किसी का डेथ हो गया और ये सेल्समैन गया अपने फैमिली, ऑब्वियसली फैमिली के पास तो जाएगा ना, उसके फैमिली में किसी का डेथ हो जाएगा। तो ये एक जो सेल्समैन था और ये जो एक लेडी सेल्समैन थी, सेल्स वूमेन इनफैक्ट, तो इन दोनों को इन्फॉर्मेशन पता चल गया। सबसे पहले इसको पता चला, लेडी है ना, लेडी के मन में तो कोई बात पचेगा नहीं, तो ये फटाक से इसको बताई। ठीक है, अब ये दोनों डिस्कस किए फटाफट। अब क्या हुआ, ये दोनों मिल करके इसको बताए, ये वाले बॉस को, सेल्स मैनेजर को। ठीक है, तो इस टाइप से इंफॉर्मेशन कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, अब मान लो ये जो सेल्समैन है, एक बार डायग्राम दिखाना होगा मुझे। ये जो सेल्समैन है, ठीक है, इसके अंकल इस कंपनी के बॉस हैं। बॉस है सार ऑलवेज राइट। क्यों? यहाँ पे जो बॉस है, देखो बॉस है तो लाल कलर से बनाया हुआ, रेड कलर से। ठीक है, तो ये जो बॉस है ना, ये बॉस जो है ये वाले सेल्समैन का अंकल है। ठीक है, तो अब ये सेल्समैन वो बॉस को बोलेगा ये चीज़ कि ऐसा ऐसा हुआ, इसके ये वाला जो सेल्समैन है इसके घर में किसी का डेथ हो गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो ये पिंक वाला जो हाईलाइट किया गया है, ये वाले सेल्समैन के घर में किसी का डेथ हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन पहले पता चला इस लड़की को, ये लड़की ने बताया इसको, ये फिर इसने बताया इसको, अब ये जो है इसको भी बता रहा है बॉस को। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से जा सकता है, इसका कोई फिक्स चैनल नहीं होता। किस में? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। लास्ट क्लास में हम देखे थे कि एक पैटर्न होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, जैसे कि व्हील पैटर्न, चेन पैटर्न, सर्कल पैटर्न, ठीक है, चैनल पैटर्न, इन्वर्टेड वी पैटर्न। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या, उसको भी समझने के लिए कुछ पैटर्न डेवलप किए गए हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है कि देयर इज़ नो फिक्स पाथ
और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द मूव इन्फॉर्मेशन मूव इन ए वेरी वे कन्फ्यूजिंग zigzag मैनर। आप देख रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से कोई फिक्स पाथ नहीं, पहले इधर चला गया फिर इधर चला गया, है ना। दिस दैट इज़ वाई द नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ नोन एज ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन इसी को बोलते हैं क्योंकि जिसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, कोई भी पाथ में वो मूव कर सकता है। क्या चीज़ मूव कर सकता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, इसीलिए इसको ग्रेपवाइन बोलते हैं। फिक्स पाथ है क्या? पहले ये इसको बताएगा फिर इसको बताएगा, ऐसा फिक्स्ड है क्या? पहले ये अपने बॉस अंकल हैं तो अंकल को पहले ही बता सकता है, इसको बाद में बता सकता है, ठीक है। वही है, जैसे कि ये है, ये लेडी जो है, ये लेडी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो ये ज़रूरी है क्या सेल्स मैनेजर को बताएगी पहले? नहीं, ये इसको भी बता सकती है। ये लेडी अगर इसकी फ्रेंड है तो इसको बताएगी, ये अब इसके जो अंकल हैं वो बॉस है कंपनी के तो इसको बताएगा, ठीक है। लाइक वाइज द इन्फॉर्मेशन मूव्स इन वेरी वे कन्फ्यूजिंग हो गया, और इसी को ग्रेपवाइन बोलते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं बोलना भूल गया आप लोगों को। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल कम्युनिकेशन, इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक फिक्स्ड आता है सीबीएसई एग्ज़ाम में। ज़्यादातर देखा गया, मैं क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता, ना ही मैं कोई सीबीएसई का बंदा हूँ, ऐसा मत मुझे शक की निगाहों से मत देखना, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस में ही बता रहा हूँ। 99% एक क्वेश्चन आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर में, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आया आपकी बार, तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। मैं जस्ट आपकी सपोर्ट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, हेल्प करने के लिए कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। और ये पैटर्न जो है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पिछले क्लास में जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का पैटर्न हम सीखे थे वो और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए या फिर क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, तो ध्यान से सुनिए इसलिए। और ग्रेपवाइन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेटिव है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट इज देयर इज़ नो फिक्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं होता है, जैसे मान लीजिए इसके अंकल के डेथ हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन इस लेडी को मिला, तो लेडी ने किसको बताया? इस वाले सेल्समैन को बताया। स्क्रीन पे देखिए, इधर उधर मत देखिए, स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, फ्लैश हो रहा है। इस वाले सेल्समैन को बताया। अब ये सेल्समैन फिर बॉस को बताया, ठीक है। मान लो बॉस ने पूछा कि तुझे किससे पता चला, बॉस ने पूछा इससे कि तुझे किससे पता चला, ये बोलेगा इससे, इस लेडी से। इस लेडी को पूछा जाएगा तुझे किससे पता चला, वो बोलेगी और किससे पता चला। उस बंदे को पूछेंगे किससे पता चला, वो और किससे पता चला। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना के बराबर मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ये लेडी बोलेगी मुझे तो इसने बोला, ये वाले इंसान ने, फिर इसको पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कि मुझे तो इसने बोला, ठीक है। तो लाइक वाइज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जानना बहुत मुश्किल होता है, किस में? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो तुरंत पता चल जाता है कि बात कहाँ से चालू हुआ, ठीक है। तो मान लो ये अगर अफवाह उड़ गया, ठीक है, मान लो कोई र्यूमर है, अफवाह है, ठीक है, गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, बेचारे के घर में किसी का डेथ वाला जो न्यूज़ है वो गलत न्यूज़ है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ये डीमेरिट भी है कि गलत न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। और आप देखे भी होंगे गलत न्यूज़, आजकल तो व्हाट्सएप इस चीज़ का काम करता है, व्हाट्सएप में गलत न्यूज़ जल्दी फैल जाता है, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नतीजा है, और इसमें सोर्स पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ना सोर्स नहीं मिलता। जैसे कि इस केस में ये डेथ का जो खबर था वो सोर्स नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो no fixed source of information under informal communication, and the informal information can move in any direction, कोई भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, जैसे कि मैं बता चुका। अब इसमें कॉमन नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। चार टाइप्स के नेटवर्क हैं, ठीक है। देखो चार डायग्राम भी है, वन बाय वन मैं बताऊंगा, ठीक है। ये है गॉसिप वाला पैटर्न है, ये है क्लस्टर, ये वाला पैटर्न, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड ये वाला है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब एज द नेम सजेस्ट, सिंगल स्ट्रैंड, स्टैंड के बराबर एकदम सीधा रहेगा।
सिंगल स्ट्रैंड बोला गया इसको, और ये है प्रोबेबिलिटी। तो 4 टाइप का पैटर्न बनता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है, लेकिन जिस टाइप से इंफॉर्मेशन जाता है उसको अपन स्टडी करने के लिए ये पैटर्न को डेवलप किए हैं, ताकि हमको पता चले कि किस टाइप से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अभी अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ गॉसिप। गॉसिप के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, आप खुद बेहतर जानते हैं। गॉसिप जब आप लड़के लड़के या लड़के लड़कियाँ या लड़की लड़कियाँ करती हैं तो फिर उस वक्त, और सबसे मज़ेदार तो तब होता है जब लड़कियों का एक ग्रुप होता है, उसमें जब बातचीत होता है, अरे बाप रे, बिल्कुल आप जान ही नहीं पाएंगे कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। दैट कैन बी टोल्ड एज ए फिश मार्केट भी बोल दिया जाए तो कम नहीं है। आप जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो मुझे शायद मन मन में गाली देती भी होंगे, लेकिन ये ट्रूथ है, सच सच ही रहता है। तो गॉसिप कैसा होता है, जैसे ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक इंसान किसी को भी कुछ भी चीज़ बोलता है, 1 2 को भी बोल सकता है, 3 4 5 6, देख रहे हैं ना आप डायग्राम। तो इसको गॉसिप बोला गया है। अंडर गॉसिप पैटर्न 1 पर्सन टेल मीनिंग, एक इंसान बहुत लोग को बोलता है, विच मीन्स इंफॉर्मेशन इज विथ 1 मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ही शेयर्स द इंफॉर्मेशन विथ मैनी पीपल एंड इन हिज सोशल ग्रुप। मतलब ये एक इंसान को नारद मुनि के बराबर माना जा सकता है। एक नारद मुनि को आप देखें ना, नारायण नारायण करके हर तरफ जा जाके इंफॉर्मेशन को दे देते हैं। आप टीवी वगैरह में देखे होंगे, और अभी तो महाभारत रामायण चल रहा था तो आप देखे होंगे रामायण नारद मुनि को, ठीक है। वो कैसे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से भेजते हैं। तो वो गॉसिप पैटर्न होता है, वो एक ही इंसान सबको बोलेगा जा जाके। जैसे ये नारद मुनि है बीच में, ये बोलेंगे सबको 2 3 4 5 6 7। अब देखे ही होंगे ना, नारद मुनि नारायण नारायण करके हर भगवान के पास पहुंच जाते हैं और कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर उनका जानकारी उससे लेके दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, नारद मुनि, ठीक है। तो गॉसिप है। सेकंड वन इज क्लस्टर। क्लस्टर में नारद मुनि तो नहीं होते हैं, देखो ग्रुप बन जाता है, ग्रुप। देखो एक, जैसे ये 1 वाले इंसान के पास कुछ जानकारी है, वो अपने फ्रेंड को बताया 3 और 2 को। 1 मिनट, इसमें ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक पिंक वाला ग्रुप, एक ऑरेंज या रेड बोलें जो भी, इसको रेड वाला ग्रुप मैं बोल रहा हूँ इसको, और ये है एक ग्रीन वाला ग्रुप, ठीक है। सपोज ग्रीन ग्रुप में 1 2 3 3 जन हैं, रेड ग्रुप में 4 7 6 हैं, और पिंक ग्रुप में 5 8 9 10 4 लोग हैं, ठीक है। 3 ग्रुप है। सपोज ग्रीन वाले ग्रुप में, यहाँ देखेंगे ग्रीन वाले ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। सपोज ग्रीन वाले ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन आया, ये सपोज मान लो महाभारत का कौरव पक्ष है, कौरव पक्ष, ठीक है। पता है महाभारत सभी देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये एक ग्रीन वाला ग्रुप था जिसमें एक इन्फॉर्मेशन आया, कौरव लोगों का पक्ष था, ये एक पार्टी था, उसमें इन्फॉर्मेशन आया कि दुर्योधन नाम का लड़का मर गया है, ठीक है। दुर्योधन नाम का लड़का मर गया है, ठीक है। तो 1 के पास ये इन्फॉर्मेशन आया, तो ये उसने सेंड किया 3 को,
3 उसका कोई होगा, कोई भाई होगा, दुर्योधन का भाई होगा दुशासन। तो 1 जो है सपोज मान लो धृतराष्ट्र है, इसका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने बोला दुशासन को, और धृतराष्ट्र ने और एक जन को बोला जिसका नाम था अश्वत्थामा को। ठीक है, अश्वत्थामा। जो महाभारत देखे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा आप नॉर्मली समझ लीजिए, 1 के पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि दुर्योधन मारा गया, तो 1 ने बोला 3 को और 1 ने बोला 2 को। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब 1 जो था धृतराष्ट्र, ये एक और ग्रुप के साथ इसका रिलेशन था। ठीक है, एक और ग्रुप के साथ इसका रिलेशन था। ठीक है, तो अब जैसे धृतराष्ट्र ने ये जानकारी दी, ये 4 में उसकी वाइफ कौन थी? गांधारी। ठीक है, उसकी वाइफ थी गांधारी। तो गांधारी को ये बात बताया गया जिसका नंबर है 4। अब गांधारी ने ये बात किस किस को बताया? देखो, गांधारी ने 7 को बताया, 7 एक लेडी है, और 6 को बताया। ठीक है, गांधारी ने अपनी सेविका को बताया कि दुर्योधन मारा गया, और 6 नंबर वाले इंसान को भी बताया। 6 नंबर वाला इंसान कोई और है, 6 ही है उसका नाम, सपोज मान लो 6। ठीक है, अब गांधारी ने ये जानकारी 5 नंबर वाले इंसान को दे दिया। ठीक है, गांधारी जो है ये इस ग्रुप को भी जानती थी, इस ग्रुप के एक इंसान को जानती थी, इस ग्रुप को पूरा नहीं जानती थी, इस ग्रुप के एक इंसान को जानती थी। सपोज 4 नंबर इज गांधारी एंड शी नोज ए लेडी फ्रॉम पिंक ग्रुप एंड हर नंबर इज 5। तो अब क्या हो गया? गांधारी ने, सपोज 5 नंबर है कुंती का। ठीक है, गांधारी ने ये जानकारी दी कुंती को। ठीक है, अब कुंती का जो ग्रुप है वो अलग है। अब कुंती ने ये जानकारी दी किसको? 10, 9 और 8। 10 नंबर में कौन था? अर्जुन। 9 नंबर में था भीम, और 8 नंबर में था युधिष्ठिर। ठीक है, तो लाइक वाइज इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो ये 3 ग्रुप था। 3 ग्रुप में से तीनों ग्रुप के एक इंसान दूसरे ग्रुप के इंसान को जानता है। ठीक है, सपोज ग्रीन ग्रुप का एक इंसान है 1, नंबर 1, तो ये 1 जो है ये 4 वाले इंसान को जानता है जो कि दूसरे ग्रुप का है। लाइकवाइज 4 जो है वो दूसरे ग्रुप के एक इंसान को जानता है जिसका नंबर है 5। तो इस टाइप से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, और जिस ग्रुप में इंफॉर्मेशन आता है वो अपने ग्रुप के लोगों को बताता है, जो कि नॉर्मली होता ही है। जैसे आपके ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेशन आया तो आप तो अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड है, जो आपके फ्रेंड्स है, उसको तो बताएंगे ना। तो इस टाइप से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। ये बहुत फास्ट मीडियम होता है इन्फॉर्मेशन को बताने का। गॉसिप में क्या होता है? एक ही इंसान सबको चीज़ बताता है, लेकिन क्लस्टर में क्या होता है? ग्रुप वाइज इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होता है। तो ये फास्ट होगा कि ये होगा? ऑब्वियसली क्लस्टर ट्रांसफ़र होगा, क्लस्टर जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, तो अंडर दिस पैटर्न और मेथड द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन 2 पर्सन हु ट्रस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, वो उसी को शेयर किया जाता है। देन वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम दैट ग्रुप पासेस द इंफॉर्मेशन टू द मेंबर ऑफ अदर ग्रुप, जो कि हमने देखा। एंड वन पासेस फ्रॉम अदर ग्रुप मेनी मे पास इट टू अनदर एंड सो ऑन, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस किए थे दुर्योधन के मर जाने का खबर कैसे ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंड। इन दिस सिंगल स्ट्रैंड पैटर्न ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स टू अदर इन ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में कम्युनिकेट किया जाता है। देखिए आप, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे आप देखेंगे, ये है सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा करके इन्फॉर्मेशन जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसमें भी डिले होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करने के लिए डिले होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड, इन दिस सिंगल स्ट्रैंड पैटर्न ईच इंडिविजुअल कम्युनिकेट टू द अदर इन ए सीक्वेंस। सीक्वेंस में जाता है ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब तो आप जानते ही, मैथमेटिक्स में पढ़े,
कभी हाँ कभी ना, कुछ भी हो सकता है। तो वही है प्रोबेबिलिटी, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। प्रोबेबिलिटी आप ये रहा देखेंगे, ये पैटर्न, ये वाला पैटर्न, ये नाम भी लिखा है नीचे, प्रोबेबिलिटी। तो इन प्रोबेबिलिटी द नेटवर्क इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विथ अदर इंडिविजुअल, किसी से भी कम्युनिकेट कर लेगा कोई भी। एक्स ये लोग से कम्युनिकेट कर लिया, सपोज एक्स कम्युनिकेट किया 1 से 2 से, ठीक है, 1 कम्युनिकेट किया 3 से, ठीक है, लेकिन 3 ने आगे कम्युनिकेशन नहीं किया किसी से, ना ही 1 और 2 ने किसी से कम्युनिकेट किया, ठीक है। फिर एक्स ही कम्युनिकेट किया इससे, सपोज ये 4 है, लेकिन 4 जो है कम्युनिकेट किया आगे 5 से, ये 5 है, ये 4 है, समझ में आया। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड पाथ और एनी पैटर्न, प्रोबेबिलिटी है, रैंडमली कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अभी हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एम्प्लॉयज़ लोगों को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पहला है, अब आप समझ गए होंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है, ये सब आप जान चुके हैं। जस्ट मैं एक बार रीडिंग करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा, जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। द एम्प्लॉयज़ कैन डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एंड गेट सोशल सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है, एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है, उनको सोशल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है उससे। सेकेंड है, थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द मैटर कैन बी डिस्कस्ड विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसा मैटर डिस्कस किया जा सकता है जो कि फॉर्मल चैनल में डिस्कस नहीं किया जा सकता, है ना। थर्ड नंबर है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल द मेंबर्स कटिंग अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल। इसमें किसी के भी पास जानकारी पहुंच सकता है, कोई कहीं पे भी बैठा है, और इसमें कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होता, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, कोई मतलब बैरियर नहीं होता, ठीक है। बेनिफिट फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अब मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा है इससे, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको इससे क्या फ़ायदा है। द मैनेजर्स कैन फिल अप कम्युनिकेशन गैप इफ़ देयर इज़ एनी थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन गैप है, मान लो एक छोटा एम्प्लॉई है ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे आप देख लेंगे लेफ्ट साइड में, ये मान लो यहाँ पे एक सेल्समैन है, सेल्समैन को कोई तकलीफ़ है और कोई प्रोडक्ट कंपनी का नहीं बिक पा रहा है, और वो उसको कुछ फीडबैक देना है इस बॉस को, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल तरीके से बॉस को बता सकता है, मतलब जैसे मान लो बॉस को ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मान लो सपोज बॉस को पहले से जानता है, जैसे मैं बोला था कि ये सेल्समैन का जो अंकल है वो बॉस है, तो वो सेल्समैन बॉस को अंकल की तरीके से तो बता ही सकता है। अब वो उसके अंकल हैं, उसके चाचा या ताऊ जी जो भी लगते हैं या कोई भी लगते हैं, तो उनको तो वो बता सकता है ना, उसके पहले से रिलेटिव हैं, तो वही चीज़ बोला गया है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ट्रैवल वेरी फास्ट, सेकेंड नंबर में बोला है वेरी फास्ट, सो अर्जेंट मैटर कैन बी कम्युनिकेटेड इनफॉर्मली, बहुत फास्ट ट्रैवल होता है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, उसको तो फॉर्मल चैनल फॉलो करना पड़ेगा ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, जब जाके वो ट्रैवल करेगा। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे मैं बोला सेल्समैन जो है उसके अंकल हैं बॉस, तो कुछ अर्जेंट मैटर है, मान लो कि जैसे मैगी का हुआ था, मैगी के पैकेट में सपोज मान लो इंसेक्ट निकला, ठीक है, और ऐसा बहुत सारे पैकेट में हुआ, एक पैकेट में नहीं बहुत सारे पैकेट में हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अर्जेंट है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन सेल्समैन जा कर के सीधा बॉस को बता सकता है, और ताकि फर्दर सेल ना हो मैगी का, फर्दर मैगी के पैकेट्स ना बिकें और मैगी का नाम ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन इतना अर्जेंट है सोचिए, और अगर वो फॉर्मल चैनल में जाए तो बहुत टाइम लगेगा, पहले सेल्समैन बोलेगा सेल्स हेड को, सेल्स हेड बोलेगा अपने उस हेड को, ठीक है, अब डिविजनल हेड बोलेगा सीईओ को, लास्ट में जाके बॉस तक बात पहुंचेगा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत जल्दी बात ऊपर पहुंच जाता है। द मैनेजर कैन गेट ट्रू एंड एक्यूरेट रेस्पॉन्स ऑफ सबॉर्डिनेट ऑन वेरियस पॉलिसी मैटर्स, बहुत सटीक और बहुत सही जानकारी मिल जाता है किसको, मैनेजर्स को, जो इनके मालिक हैं। सेल्समैन का जो मालिक है, सेल्स मैनेजर, वो इनफॉर्मल तरीके से अगर एक दूसरे को जानते हैं तो बहुत सही और सटीक जानकारी उनको मिल जाता है, सटीक फीडबैक, मतलब एकदम एक्यूरेट।
फोर्थ नंबर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉयज़। इमोशनल रिलीफ मान लो कि अब जैसे मान लो सेल्स मैनेजर को कोई तकलीफ़ है कंपनी से, वो अपना तकलीफ इससे डिस्कस करेगा। सेल्समैन को कोई तकलीफ़ है, वो अपना तकलीफ डिस्कस करेगा। तो जब एक दूसरे से लोग सुख दुख बांटते हैं तो इनका मन हल्का हो जाता है। तो दैट वी कॉल्ड इमोशनल रिलीफ। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? देखो, हर चीज़ का अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, मैं ये चीज़ आपको बोला हूँ। ठीक है। तो इसका भी अपना डिसएडवांटेज है। वो क्या है? द इंफॉर्मेशन ट्रैवल इन ए वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर एंड गेट डिसऑर्टेड वाइल पासिंग थ्रू वेरियस चैनल। मतलब एकदम स्पीड से किसी भी तरीके से जा सकता है, जैसे कि मैं तुमको बताया था अभी पैटर्न में। तो कई बार गलत जानकारी भी पता चल जाता है, गलत जानकारी पहुंच जाता है। जैसे मिर्च मसाला लग के ऊपर पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानकारी मिला, वो इससे कोई जानकारी मिला, वो इसको बताया, इससे कोई मिला, इसको बताया, इसने कुछ अपना मिर्च मसाला ऐड करके इसको बताया, इसने कुछ अपना मिर्च मसाला ऐड करके इसको बताया, या कुछ माइनस कर दिया। ठीक है, खाली ऐड नहीं होता है, माइनस भी हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब गलत जानकारी। 2 नंबर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड फॉल्स फैक्ट। ये तो आप जानते ही हैं, र्यूमर्स होता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ होता है। ठीक है, तो र्यूमर्स तो फैलते ही हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड एज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन। जैसे मैं बोला था कि एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जाना नहीं जा सकता, वो बोलेगा कि मुझे तो उसने बताया, वो बोलेगा कि मुझे तो उसने बताया, तो अल्टीमेटली वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से जनरेट हुआ वो जाना नहीं जा सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड, ये तो हो गया। द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मे गेट लीक्ड अंडर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मान लो ये जो बॉस है, ये इस सेल्समैन के अंकल हैं। बॉस ने बोला कि कल से कंपनी में 10 दिन के लिए स्ट्राइक होने वाला है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन किसी को कंपनी में नहीं बताया गया था, लेकिन बॉस ने गलती से इस सेल्समैन को बता दिया। अब सेल्समैन अपने फ्रेंड लोगों को बता दिया, अब फ्रेंड लोग इसको बता दिया, ऐसे करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अनऑफिशियल तरीके से, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के तरीके से इन्फॉर्मेशन फैल गया, लेकिन ऑफिशियली वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया है। तो जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरतमंद जानकारी है, जो किसी को बताना नहीं चाहिए, वो भी फैल जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक दिया है आपके बुक में, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, जो कि आप देख लेंगे। इजी सा टॉपिक है और इसको आप छोड़ेंगे नहीं, आप पढ़ लेंगे, इसको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता दिया कि आप पढ़ लेंगे, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। मोर और लेस वही सारा कुछ चीज़ है। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लेंगे। मेरा तो व्हाट्सएप नंबर है और वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अभी देखो, आज हम पढ़े क्या क्या? आज हम पढ़े, पहले तो हम पढ़े कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद हम पढ़े कि इसके पैटर्न किस टाइप के होते हैं, नेटवर्क किस टाइप का होता है, जिसमें 4 टाइप का नेटवर्क था, गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्टैंड, प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम क्लास के दौरान हम ये भी देखे थे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम रिलेट किए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसके बाद एडवांटेज पढ़े इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए। इसके अलावा फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस बिटवीन जो है वो आपको खुद को डिस्कस करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस डायग्राम ऑल्सो। ये जो डायग्राम था ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का, फॉर्मल कम्युनिकेशन का, ये वाला हम लास्ट क्लास में किए थे। अभी आज हमने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ये वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है। ठीक है, सो I hope you all understood the video, you all enjoyed this also। और ये था पार्ट 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। आगे जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे और हम इसी तरीके से चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।